हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जिस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्जाम आपका उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है एचटेक के अंदर एचटेक टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में मैं अगला टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है फंगी। इसको फंजाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, कुछ भी। ठीक है। तो कल हम लोगों ने प्रोटिस्टा और उससे पहले मोनेरा कंप्लीट कर लिया था। एनिमल किंगडम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें सिर्फ कॉर्डेट्स रहते हैं, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से इसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम करेंगे। अब देखो फंगी, फंगी क्या होती है। फंजाई ये जो है किंगडम है फंजाई, ये हमारा थर्ड किंगडम है। ठीक, थर्ड किंगडम है ये हमारा किंगडम फंजाई। अब देखो किंगडम फंजाई के अंदर हमें पता होना चाहिए फंगस होते क्या है ना। अब सबसे पहले देखो स्टडी ऑफ फंगी को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। आप देखो जो फंगस होते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं ये। ठीक है। कैसी होती है फंगस? ऐसी होती है कि हर जगह पाई जाती है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट इनके अंदर देखो कैसे होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, और पैरासिटिक भी हो सकता है। दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाए जाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं ये, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड होस्ट बॉडी से ऑब्टेन करते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक बोलते हैं। तो फंगस जो है वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। ये आपको कॉस्मोपॉलिटन है, तो ये आपको वैसे तो जनरली ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं, ये ड्राई एंड ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर पाए जाएंगे, पर वैसे जनरली हर जगह मिल जाएंगे आपको हर जगह मिल जाते हैं ये। ठीक है। ये देखो फंगस के अंदर अब स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सेप्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है, ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर जनरली मिलते हैं। अब देखो कुछ फंगस क्या होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे जब फंगस या फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिले तो इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। यहां पर जो फंगस है या फंजाई है ये क्या करता है? वाटर एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है इसको, एल्गी को। और एल्गी क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को लिविंग में हेल्प करेंगे। ठीक है। और वो दोनों अगर अलग अलग छोड़ दिए जाएं तो सर्वाइव ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। और उसी में लाइकेन है। लाइकेन किसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? फंगस और एल्गा की। ठीक है। अब इसके बाद अगली जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये पाए जाते हैं वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा के अंदर माइकोराइजा में क्या क्या होता है? देखो माइकोराइजा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसकी? फंगस की प्लस हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये माइकोराइजा, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट जो फंगस है ये इनको क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, और हायर प्लांट से फंगस क्या ले लेता है? फूड वगैरह जो है वो लेते हैं। तो ये हो गया माइकोराइजा। तो ये दो तरीके की क्या होगी इसके अंदर? सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनकी सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है फंगस में? सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की सेल वॉल इसके अंदर पाई जाती है। और स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है इसमें? स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। ठीक है। तो ये सब जो थे इसके जनरल कैरेक्टर्स थे। अब इसके बाद हम लोग जो है मैं इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो आपको बताऊंगी फंगस के अंदर किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन इन फंगस।
फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहला जो है वो किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? जब किसी रीजन से, किसी चेंजेस की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से जब फंगस जो है क्या हो जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाए। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। तो ये जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और ये जो नए फ्रेगमेंट्स हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये एक पूरा फुल ग्रोन फंगाई जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो है इसके अंदर वो क्या है? बडिंग। बडिंग से भी होता है रिप्रोडक्शन। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें से एक बड जो है निकल जाता है। बड क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है एक तरीके से। ये पेरेंट बॉडी है, जैसे ईस्ट में पाया जाता है बडिंग, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज बोलते हैं ईस्ट में। अब ये पेरेंट बॉडी है। अब पेरेंट बॉडी में ना यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर बड आ गया, स्मॉल आउटग्रोथ आ गया, जिसको बड बोलते हैं। अब ये बडिंग क्या होगा? ये क्या होगा? धीरे धीरे ग्रो करेगा और बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह बन जाएगा। उसके बाद या तो ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है और सर्वाइव करता है इंडिविजुअली, और या फिर अगर डिटैच नहीं होता तो पेरेंट के साथ अटैच हुआ रहता है और ऐसे कॉलोनीज की फॉर्मेशन कर देते हैं ये लोग। इस तरीके से कॉलोनीज बन जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है बडिंग। किसमें होता है? ईस्ट में। और यहाँ पर हर बर्ड क्या होगा? जो डिटैच होगा या नहीं भी होगा, वो एक फुल्ली ग्रोन जो है ऑर्गेनिज्म उसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, और अब अगला है फिजन। फिजन में भी जो है रिप्रोडक्शन फिजन प्रोसेस से भी होती है इनमें। फिजन में आपको मैंने बताया था कि क्या हो जाता है? ब्रेकिंग हो जाती है पेरेंट बॉडी की। पेरेंट बॉडी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है इंटू टू इक्वल हाफ्स। इंटू टू इक्वल हाफ्स में जब पेरेंट बॉडी क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए मैच्योर होने के बाद, तो हर एक जो ये है और ये है, ये दोनों सेपरेटली जो है कैसे बिहेव करेंगे? एज अ फुल ग्रोन फंगस की तरह। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये तो बाइनरी फिजन है कि भाई दो में टूट गया तो बाइनरी फिजन। ठीक है, दो में अगर ब्रेक हो गया, कोई पेरेंट बॉडी है और उसको जब ब्रेक किया और वो टू इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो गया, तो यहां अगर टू इक्वल हाफ्स में ब्रेक होगा तो बाइनरी फिजन है। और अगर हमें नहीं पता वो कितने हाफ्स में हुआ, बहुत सारे हाफ्स में, बहुत सारे पार्ट्स में टूट गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? मल्टीपल फिजन हो जाता है। ठीक है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब इसमें फ्रेगमेंटेशन और फिजन में डिफरेंस होता है। आप सोचोगे कि फ्रेगमेंटेशन में भी तो यही हुआ था। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बाई चांस किसी रीजन से कोई पार्ट कट हो गया, उसके बाद जो पार्ट कट हुआ है वो फ्रेगमेंट है, वो एक बिहेव करेगा एज अ फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म की तरह। यहां पर क्या होता है? जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद अब क्या होता है? ये कट हो जाता है इंटू इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा। और यहां जरूरी नहीं है कि इक्वल हाफ्स में कट होगा, यहां पर ये इक्वल हाफ्स में कट होगा और हर हाफ जो हर पार्ट है वो जो है बिहेव करेगा एज अ फुल ग्रोन बॉडी की तरह। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमने जो है रिप्रोडक्शन इन फंगस कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पहले वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें कर लिए, जैसे फ्रेगमेंटेशन से हो गया, बडिंग से हो गया, फिजन से हो गया। ठीक है, ये सब। अब हम लोग करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं फंगस में। ये देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस से होता है? तो वो होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स से। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? ये स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? ये स्पोर्स होते हैं। और स्पोर्स क्या होते हैं? एक तरीके से ना, स्पोर्स आर द बॉडीज जो क्या होती हैं, जब उनको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करती हैं। इतने वो जब तक अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है वो ग्रो नहीं करती। वो एक अपने आप को कवर करके डोरमेंट स्टेज में जो है पड़ी रहते हैं। ठीक है, उनको स्पोर्स बोला जाता है। और जैसे ही उनको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है वो ग्रो करते हैं, और ग्रो करके जो है नया ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम टाइप्स देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स की। पहला है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कैसे होते हैं? ये वो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं जिसमें क्या होंगे? फ्लैजिलेटेड होते हैं जूस्पोर्स और मोटाइल। ये बहुत बार पूछा गया है कि जूस्पोर्स कैसे होते हैं। जूस्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड मोटाइल होते हैं, मतलब इनपे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है, ये मोटाइल है। एप्लेनोस्पोर्स है उसके बाद। एप्लेनोस्पोर्स भी टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स में ही है। एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं? जब स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या हो? नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल हो, तो ऐसे स्पोर्स को क्या बोलेंगे? एप्लेनोस्पोर्स बोलेंगे, जहां पर फ्लैजिला एब्सेंट हो और जो है नॉन मोटाइल हो ये लोग। ठीक है, अगला है कॉनिडिया।
कॉनिडिया भी क्या है, स्पोर्स है, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये दोनों क्या थे, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस थे। जूस्पोर्स भी एप्लेनोस्पोर्स भी इस तरीके से एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम, है ना। ये बाहर जो है जूस स्पोरेंजियम या फिर जो हो गया स्पोरेंजियम हो गया, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं। तो ये जो है इस टाइप से ये दोनों जो थे एंडोजीनियसली प्रोड्यूस थे। कॉनिडिया कैसे होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। मतलब कि देखो ये कॉनिडियोफोर है, ये कॉनिडियोफोर है, कॉनिडियोफोर है ये, और इसके ऊपर ये क्या है, कॉनिडिया है, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस्ड है, ये कॉनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट है, एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और ये एंडोजीनियसली अंदर थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉनिडिया जो है डिस्पर्स हो जाएंगे, कहीं कहीं गिर जाएंगे। जब इनको एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगी फेवरेबल, तब ये जो है क्या है, ग्रो कर जाएंगे। तो ये तीन टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में। एक तो जूस्पोर से, एप्लेनोस्पोर से, कॉनिडिया से। ये तीनों क्या है, टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगस में। 3 स्टेप से होता है ये, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ये 3 स्टेप पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में। प्लाज्मोगैमी में देखो क्या होता है, सबसे पहले 2 मोटाइल सेल्स हैं, 2 अलग अलग मोटाइल सेल्स हैं, ठीक है। एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके सिंगल सेल बना लेते हैं, ठीक है। सिंगल सेल बना लेते हैं इस तरीके से, 2 मोटाइल सेल फ्यूज करके सिंगल सेल बना लेते हैं। अब ये सिंगल सेल है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। सिंगल सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। इस स्टेज को, जिसमें क्या हुआ, सेल्स तो फ्यूज हो गए लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए एक दूसरे के साथ, इस स्टेज को डाइकैरियोन बोलते हैं। इस कंडीशन को, मतलब इस सेल को डाइकैरियोन बोलते हैं, और इस स्टेज को जो है डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर पाई जाती है, जनरली बेसिडियोमाइसिट्स में पाई जाती है, ठीक है। आगे मैं टाइप्स बताऊंगी, उसमें बताऊंगी। बेसिडियोमाइसिट जो फंगस है उनमें पाई जाती है। एस्कोमाइसिट्स और फाइकोमाइसिट्स में क्या होता है कि 2 मोटाइल सेल थे, फ्यूज हुए, फ्यूज होके एकदम से तुरंत उसी टाइम क्या हुआ, न्यूक्लियाई फ्यूजन हो गया। साथ के साथ ये जो न्यूक्लियस अलग अलग हैं, ये बहुत टाइम तक नहीं रहे, तभी उनके साथ फ्यूजन हो गया और जो है आगे चल पड़े। लेकिन जो बेसिडियोमाइसिट्स हैं उसमें क्या होता है, 2 पहले जो है सेल वॉल्स फ्यूज हुई इस तरीके से, और ये बहुत लंबे टाइम तक डाइकैरियोटिक स्टेज बनी रहती है, ठीक है। उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज में रहते हैं, तो इसीलिए वो बेसिडियोमाइसिट्स में पाई जाती है डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज इसमें भी आती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, तभी ये दोबारा से क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। अगली स्टेज आ जाती है कारियोगैमी। कारियोगैमी में क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूजेस सिनकैरियोन। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, इस स्टेज के अंदर फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से फ्यूज कर जाएंगे ये, और ये एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, सिनकैरियोन बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस विल फॉर्म हैप्लॉयड न्यूक्लियस आफ्टर मियोसिस। यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस थे, अब ये मियोसिस के बाद ये न्यूक्लियस क्या हो गए, 2n से क्या हो गया, n हो गया। सेल क्या हो गया, 2n से n हो गया, तो मियोसिस हो जाती है। तो ये तीनों जो है प्रोसेस स्टेजेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती हैं, ठीक है। अब चलो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए ये फंगल माइसीलियम है, और इस माइसीलियम में मेल एंथ्रीडियम, फीमेल उगोनिया, ठीक है। एंथ्रीडियम और उगोनियम जो है वो प्रेजेंट है। अब ये एंथ्रीडियम और उगोनियम जो है ये क्या करेंगे, इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेल न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर फीमेल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूजन होगा तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी स्टेजेस होंगे। उसके बाद मियोसिस होगा, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट को ही ऊस्पोर बोलते हैं। अब इस जाइगोट से क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर वापस से क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे। तो ये पूरी जो है साइकिल हो गई किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंगस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे फंगाई में, वो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है टाइप्स जो है वो देखते हैं। मैं सारे एक ही साथ करवा दूंगी आपको, फाइकोमाइसिट्स और वो सब, ठीक है, बेसिडियोमाइसिट्स। तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इनकी टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ फंगस, वो पढ़ते हैं। अब देखिए इनकी जो क्लासिफिकेशन है फंगस की, पहली है फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और डिट्रोमाइसिट्स। ये 4 क्लासेस है फंगस की, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स को एंगल फंगी भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिट्स को सैक फंगी भी बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिट्स को क्लब फंगी बोलते हैं, और डिट्रोमाइसिट्स को फंगी इम्परफेक्टी बोलते हैं, ठीक है। आप देखो फाइकोमाइसिट्स में माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है। एसेप्टेट मतलब सेप्टा एब्सेंट है, सेप्टल वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे ये होते हैं ना, तो ये ऐसा ही है, इसके बीच में ऐसे वॉल्स प्रेजेंट नहीं है सेप्टा, ठीक है। तो ये एसेप्टेट माइसीलियम है इसका। एस्कोमाइसिट्स में कैसा है, सेप्टेट एंड ब्रांच,
बेसिडियोमाइसिट्स में सेप्टेट एंड डाइकैरियोटिक स्टेज है बेसिडियोमाइसिट्स, मैंने आपको बताया था। और डिट्रोमाइसिट्स में क्या है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर किसमें होता है, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से होता है, यहाँ पर कोनिडिया से होता है, यहाँ पर बेसिडियोस्पोर और ओइडिया से होता है, और डिट्रोमाइसिट्स में कोनिडिया से ही जो है क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आइसोगैमी और ऊगैमी टाइप का है। यहाँ पर किसकी हेल्प से होता है, एस्कोस्पोर्स की हेल्प से। एस्कोमाइसिट्स में, बेसिडियोमाइसिट्स में बेसिडियोस्पोर्स से होता है, डिट्रोमाइसिट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए उसको फंगस इम्परफेक्टी बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी यहाँ देखो, एस्कोस्पोर है, एस्कोकार्प, बेसिडियोस्पोर है, बेसिडियोकार्प, वहां तो एब्सेंट है ही, और यहाँ पे होती है जाइगोस्पोर होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है आपका म्यूकर एंड राइजोपस। म्यूकर, राइजोपस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स में एग्जाम्पल होता है ईस्ट एंड पेनिसिलियम। ईस्ट पेनिसिलियम, ईस्ट एंड पेनिसिलियम जो है वो एस्कोमाइसिट्स में आ गए। इसका एग्जाम्पल एगैरिकस है। इसका एग्जाम्पल देखो, एगैरिकस। ठीक है, और इसमें हो गया कोलिटोट्राइकम। कोलिटोट्राइकम। ठीक है, तो म्यूकर एंड राइजोपस, इसमें ईस्ट एंड पेनिसिलियम, बेसिडियोमाइसिट्स में एगैरिकस, और डिट्रोमाइसिट में एग्जाम्पल है कोलिटोट्राइकम का। ठीक है, तो ये हमारा जो फंगस है वो पूरा आज कंप्लीट हो गया है हमारी ये क्लास फंगस की। इससे बाहर मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहता, इसमें कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करेंगे प्लांट किंगडम में करेंगे। प्लांट किंगडम एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा वो, तो जैसा भी होगा मैं आपको जो है उसकी क्लासेस आपको मतलब कि क्लासेस में बना के और आपको दे दूंगी उस चीज की। यहाँ तक आप लोग जो कर लो, इससे अगर यहाँ तक में आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई सजेशन देना है कि अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में या फिर कुछ भी, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।